अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरा सैलून व्यवसाय जो है पूरा धमधा ब्लॉक का पूरा बंद है। हम लोगों ने अपने हक और अधिकार के सम्मान की बात आ गई है तो हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। उन्होंने बंद का आह्वान किया है, बहुत बड़ा निर्णय है। मेरे राजनीतिक जीवन के 25 सालों में, सामाजिक जीवन के 25 सालों में ऐसा घटना नहीं हुआ था कि पूरे सेन समाज जो धमधा में 25-3 दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। सामुदायिक भवन किसी भी जाति का हम लोग बनाते हैं, किसी भी समाज का, तो सामाजिक सामुदायिक भवन के नाम से ही वो पास होता है। हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा। धमधा की जनता आज अपने दाढ़ी और कटिंग के लिए यहाँ से वहाँ भटक रही है और कारण इसका बहुत बड़ा है। सेन समाज जो है अपनी एक जायज़ मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है और धरना प्रदर्शन वो अपनी दुकानों को बंद करके कर रही है। उनका एक मांग है कि उनके सामुदायिक भवन जो समाज के लिए दिया जाना था, वो समाज के जो भवन को किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, उसको दिया नहीं जा रहा है। ऐसे में सेन समाज ने पूरे अपनी दुकानों को बंद रखा है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने दुकानों पे चस्पा किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है सेन सामुदायिक भवन जो उनका बना हुआ है उससे उनको हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि जो उनको समस्या हो रही है उस समस्या के लिए वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उनसे ये भी मांग कर रहे हैं कि उनकी जायज़ मांगों पर वो भी आग्रह करें ताकि उनकी सेवा में वापस लौट सके। और ऐसे में हमारे साथ एक ग्राहक है जो यहाँ पर अपनी सेविंग करवाने के लिए आए हुए थे। उनसे जानना चाहेंगे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसे में दुकान बंद रहेगी तो। मैं कल भी आया था और आज भी आकर देखा हूँ दुकान बंद है। एक नाई समाज एक ऐसा समुदाय है जो हर किसी से सहयोग की अपेक्षा रखता है, चाहे छठी हो, मरनी हो, जन्म हो, मरण हो, हर में उन व्यक्ति विशेष का उसमें हाथ रहता है। उनके द्वारा सहयोग से ही काम होता है। आज जो शासन के द्वारा उनको जो एक बहला फुसला कर भवन देंगे ऐसा बोलकर नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा छल है और उसका भुगतना नाई समाज ही नहीं आम जन समुदाय भी भोग रहा है। आप बनवाने आए थे तो अब अगर उनकी दुकानें अनिश्चित काल बन रही तो फिर कैसे करेंगे आप? या तो अपने हाथ से ही, मैं तो आज तक अपने हाथ से सेविंग नहीं किया हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप से सीखना पड़ेगा और अपने खुद से ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। जिन्होंने आज तक अपने हाथ से सेविंग नहीं किया, आज उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि नाई समाज ने ये ठान लिया है कि जब तक भवन उनको हस्तांतरित नहीं होता है तब तक वो अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। उन्होंने ग्राहकों से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अपनी जायज़ मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और ऐसे में मान सकते हैं कि न केवल धमधा बल्कि धमधा ब्लॉक के अन्य जो गाँव हैं, जो आसपास के गाँव हैं, पूरा नाई समाज अपनी दुकानों को बंद रखा है। और ऐसे में लोगों को कई प्रकार का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मरनी से लेकर के जीवन तक का जो कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं नाई समाज उसमें भागीदारी होता है। और ऐसे में वो अपने सारे काम को बंद रखा है। हालांकि इससे उनको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं। हमारी मांग यही है कि हमारा भवन जो बन के तैयार हो गया है, हमारा भवन हमको मिलना चाहिए। हमारे सम्मान की बात है, हमारे अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। नगर अध्यक्ष जी के द्वारा अपने निधि से वो बनाया गया है, उसमें उसका पैसा लगा हुआ है और वार्ड के पार्षदों का लगा हुआ है। तो हमें हमारा भवन मिल चुका है, बन चुका है, सब चीज़ हो चुका है, भवन भी मिल चुका है। परंतु वहाँ के जनप्रतिनिधि 2-3 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। चेतन सोनकर, रमन यादव और शशि अशोक यादव, इन लोग तीनों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज उसी के कारण हम लोग इस धरने में बैठे हैं और आज हम अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं। आज पूरा सैलून व्यवसाय जो है पूरा धमधा ब्लॉक का पूरा बंद है। इसी के कारण से हमें खेद है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा सैलून व्यवसाय हम सब काम धाम करके बैठे हैं, क्योंकि जितना परेशानी आम जनता, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है उतना हमें भी है, क्योंकि हमारा भी पेट का ये सवाल है। परंतु हम लोगों ने अपने हक और अधिकार के सम्मान की बात आ गई है तो हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। धरना कब से लेगा? हम लोग कल से बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा भवन हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। देखिए, सेन समाज नगर सहित पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समाज है। भले उनकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन हर पारिवारिक कार्यक्रम में, चाहे वो सुख का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, शादी हो, छठी हो, मरनी हो, हर प्रकार के कार्यों में उनका सहयोग जरूरी होता है। और ये जो उन्होंने बंद का आह्वान किया है, बहुत बड़ा निर्णय है। मेरे राजनीतिक जीवन के 25 सालों में, सामाजिक जीवन के 25 सालों में ऐसा घटना नहीं हुआ था कि पूरे सेन समाज जो धमधा में 25-3 दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं और आसपास के 100-200 गाँव के भी सेन समाज के लोग अपना काम धाम बंद कर दिए हैं। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए और निश्चित रूप से जो सामाजिक भवन, सामुदायिक भवन बना है वो सेन समाज को मिलना चाहिए। और सेन समाज के साथ साथ वार्ड वासियों को भी काम हो, सामुदायिक भवन काम आएगा। इसलिए बहुत तकलीफदायक है और जल्दी से आंदोलन समाप्त होना चाहिए। सेन समाज वाला जो मुद्दा है वो
सेन समाज के लिए हमने जो भवन बनाया था, सेन समाज की जो जगह है वहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया गया था। और सामुदायिक भवन किसी भी जाति का हम लोग बनाते हैं, किसी भी समाज का, तो वो सामुदायिक भवन के नाम से ही वो पास होता है और उसी के नाम से स्वीकृति भी होती है उसकी। तो हम लोग अध्यक्ष और पार्षद निधि से मिला के उस सामुदायिक भवन को बनाए थे और सेन समाज बाद में उसमें सेन समाज को दिया जाता है। तो उस जो मोहल्ले वासी हैं, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। पर अध्यक्ष और पार्षद निधि से जो सामुदायिक भवन बनाया गया है, चाहे आप साहू समाज का भी देखें तो 30 लाख की लागत से साहू समाज का भी भवन बन रहा है, वो भी सामुदायिक भवन के नाम से बन रहा है। ढीमर समाज का जो भवन बना है वहाँ पर भी टाइल्स का काम चल रहा है, तो वो भी सामुदायिक भवन के नाम से, वहाँ पार्षद निधि से करीब 4 लाख की लागत से वहाँ पर टाइल्स लग रहे हैं, जो कि सामुदायिक भवन के नाम से ही बन रहा है। तो कोई भी समाज का भवन हो, सामुदायिक भवन के नाम से ही बनता है। उसके बाद में उसको हम लोग जो समाज के लोग रहते हैं उनको हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा कहा जाए, ऐसे सोचे तो कोई भी जगह आवंटित नहीं है। सभी जगह जो समाज के लिए भवन दिया गया है, समाज के लिए जो भवन बनाया गया है, वो सब जगह सरकारी है। ऐसा कोई आवंटन हुआ ही नहीं है। आप आवंटन की प्रक्रिया करेंगे तो बहुत समय लगता है उसमें। तो कोई भी समाज के नाम से हम लोग भवन बनाते हैं तो सामुदायिक भवन के नाम से यहाँ स्वीकृति होती है, सारे पार्षद और परिषद में पास होता है, उसके बाद ये स्वीकृति होती है। तो आप अध्यक्ष हैं, कब तक इनका भवन आवंटित हो जाएगा? क्या कुछ लोग, अब कुछ लोग, वो समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि एक ही नगर के में रहने वाले हैं। अब उनका भी जो विरोध कर रहे हैं, उनका खुद का भवन भी वैसे ही बना है, तो मेरे ख्याल से इसमें भाईचारा दिखाना चाहिए और उसको उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नगर में ज़बरदस्ती अशांति फैल रही है। इस टाइप से जो माहौल बना रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ही साथ हम लोग एक ही नगर में रहते हैं, तो एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें और शांति से ये जो विवाद है उसको निपटाएं। तो मैं जो विरोध करते हैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि उनका भी भवन ऐसे ही सामुदायिक भवन के नाम से ही उनको भी आवंटन हुआ है।